मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष पुनः विज्ञान विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली कक्षा में हमने बल तथा गति के नियम चैप्टर पे डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या है, बल को कितने भागों में बांटा गया है। उन पे भी हमने डिस्कस किया था कि बल को दो भागों में बांटा गया है, संतुलित और असंतुलित बल। अब आज हम डिस्कस करेंगे जड़त्व के बारे में। जड़त्व इनर्शिया जो है ये किसी वस्तु का गुण होता है। जड़त्व को सर्वप्रथम सर गैलीलियो ने परिभाषित किया और गैलीलियो के बाद इस नियम को आगे बढ़ाने का कार्य सर न्यूटन ने किया। सर गैलीलियो ने बताया कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में स्वतः परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात ये कि यदि कोई निकाय किसी बाह्य बल के उपस्थिति में अपनी अवस्था मीन्स विरामावस्था या गतिमान अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है, बाह्य बल की उपस्थिति में, जब तक कि हमारा जो बल है वो अधिक ना हो उस वस्तु से। अर्थात ये कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और हमारी जो इनर्शिया जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम जड़त्व पे आते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। वो तब तक अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। तब वस्तु का ये जो गुण होता है इसी को हम जड़त्व कहते हैं। मतलब ये कि हमारे द्वारा लगाए गए बल का अधिक से अधिक विरोध करे वस्तु, तो वस्तु हमारे बल का जितना ज्यादा विरोध करेगी उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। आगे जो है जड़त्व हमने समझाया। अभी आपसे बताया था हमने कि जड़त्व तथा द्रव्यमान, जड़त्व तथा द्रव्यमान, जड़त्व को I से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल, द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब जड़त्व और द्रव्यमान है क्या? किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात I प्रोपोर्शनल टू m, I जो है जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। मतलब किसी वस्तु का जड़त्व जितना ज्यादा होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। मतलब ये अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और उस पर हम बहुत कम बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये कि जितना उस वस्तु का द्रव्यमान है उससे अधिक हमें बल लगाना पड़ेगा। मतलब किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। अब जो जड़त्व का द्रव्यमान जो जड़त्व है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो विराम का जड़त्व, और दूसरा जो है वो है गति का जड़त्व। अब हम डिस्कस करेंगे कि विराम का जड़त्व क्या होता है और गति का जड़त्व क्या होता है।